दोस्तों, करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी कौन देता है, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए और कौन से पकवान बनाकर खाना चाहिए, सब कुछ जानिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और चौथ माता, यदि करवा चौथ की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से जो भी भक्त लाइक करेगा, उसके सुहाग की रक्षा करना, उसकी गरीबी दूर कर देना, लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो करवा चौथ का व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ एक तरफ और पति पत्नी का प्यार एक तरफ, इतना पावन पर्व होता है करवा चौथ का विशेष त्योहार। यह व्रत शिव शक्ति का अटूट मिलन होता है। माना जाता है कि शिव गौरी के मिलन से और करवा चौथ व्रत रखने से पति पत्नी के प्रेम में भी मधुरता बढ़ती है, प्यार स्नेह बढ़ता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज हम आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर कपड़े तक की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो भी प्रेमी जोड़े व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत प्यार होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक माना गया है। ये न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदियों का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्रेम समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है, विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों के मिल करके करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पति के लिए आत्म समर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में इस दिन अलग ही नज़ारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथा का दौर चलता है, तो वहीं दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहितों की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नज़ारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, आचार्य जागेंद्र मिश्रा के माध्यम से, आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे, ताकि करवा चौथ पर आप लोगों को लाभ प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, इस दिन चंद्र का दर्शन करने के बाद, यानी चंद्र का दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलते हैं। और यही यानी कि इस दिन सूर्य उदय से पहले यानी 4 बजे से आप उठ जाएं और इस दिन व्रत पूजा करके भगवान शिव, माता पार्वती की, गणेश जी की, चौथ माता की कथा वगैरह सुन के, यानी कि फिर आप 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, लेकिन इच्छानुसार जीवन भर भी आप विवाहित इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ व्रत कोई नहीं है। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं आखिर 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ रखने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए
चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और करवा चौथ के दिन पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। जी हाँ, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 7:51, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलने हैं, अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा जरूर। अगर आपने व्रत रखा है तो चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या प्रकृति आपका व्रत संपूर्ण अवश्य करेगी। दोस्तों खासकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े इसका पति पर असर पड़ता है, भारी संकट आते हैं। इसलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुनरी कभी ना ओढ़े। दोस्तों करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से प्यार से मनाया जाता है। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां पहले से ही महिलाएं कई दिनों पहले ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे कपड़े और ऐसी चूड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्यौहार पति के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि पाप माना जाता है, अनर्थ। कभी भी ऐसा मत करिएगा। हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी भी आप किसी भी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आप शादी की जो चुनरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में श्रृंगार की जो 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज, 16 श्रृंगार की जो सामग्री है इनमें से कोई भी चीज किसी भी पराई स्त्री को नहीं दें। और जो कपड़े पहने वो सफेद कपड़े बिल्कुल ना पहने। लाल कपड़े पहन सकती हैं आप, गुलाबी कपड़े, पिंक कलर के कपड़े पहन सकती हैं आप, लेकिन भूल कर भी करवा चौथ के दिन आप काले कपड़े और सफेद कपड़े भूल कर भी ना पहने और ना ही नीला कपड़ा पहने। इस दिन आप कोशिश करें लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं जो शुभ होता है। और खासकर इस दिन मांस, मदिरा या लहसुन प्याज से बनी कोई भी चीजों का सेवन ना करें। और खास करके कोई भी महत्वपूर्ण, जैसे इस दिन उधार पैसे वगैरह भी आप किसी को ना दें। और जो महिलाएं इस दिन रहती हैं अशुद्ध, यानी कहने का मतलब कि उन्हें पीरियड का जो समय होता है, जो मासिक धर्म के दौरान भी आप व्रत तो रख सकती हैं पर पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं। बाकी आप अपने पति से पानी पी सकती हैं, चांद का दीदार कर सकती हैं, अपने पति का दर्शन करके आप उनके हाथों से पानी पी सकती हैं। लेकिन पूजा पाठ आपके पति कर लें या फिर आप करवा सकती हैं घर में किसी से भी, या फिर आपके पति कर लें, लेकिन भूल कर भी आप पूजा ना करें। लेकिन मासिक धर्म में आप व्रत रख सकती हैं। तो नियम, कायदे, कानून का पालन जरूर करना चाहिए। साथ ही ये भी जानिए कि करवा चौथ पर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे व्रत सफल और पूर्ण माना जाता है। इससे धन बरसेगा, पति पत्नी में प्रेम बरसेगा। इसके बगैर व्रत कभी पूरा नहीं होता है। आइए जानते हैं, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी एक साथ ये काम भी अवश्य कर लें। इससे भी पति की आयु बढ़ती है और पति पर करवा चौथ माता की कृपा बरसती है। दोस्तों खूबसूरत ये पर्व माना गया है, इसे किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिलाएं रखती हैं या अपने होने वाले पति के लिए रखती हैं तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं इससे ये पता चलता है कि वो अपने पति की से बेइंतहा प्यार करती हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या आप ये भी जानते हैं, खासकर करवा चौथ में ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर धन घर में बरसता है, साथ ही पति पत्नी में प्रेम और संपन्नता बनी रहती है। जो महिलाएं ये एक चीज नहीं खाती है व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप
वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम भी जरूर लिख दें। आपके राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमें मिलेगा, हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती हैं करवा चौथ के दिन, वह भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पति अपने पति को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसे भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियां आती है। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करना अवश्य चाहिए। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खा लें, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से आप अवश्य भोजन करें, शुभ माना गया। इससे पति के रिश्तों में दरार नहीं आती, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर गए हैं तो आप करवा चौथ का व्रत अपने पति के फोटो देखकर कर सकते हैं और व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब आप पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए, सेब खा लेना चाहिए, पपीता खा लेना चाहिए, साथ ही आप केला खा लें, अंगूर खा लें, यानी मीठे पकवान में आप खीर वगैरह खा लें, सिमैया खा लें। यानी इस दिन आप बेसन से बनी चीज़ें जरूर खा लें। माता सीता का सीताफल बहुत ही शुभ होता है, इससे आशीर्वाद होता है, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है और जीवन में माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन आप इसे अवश्य खा लें। खासतौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज़ें अवश्य खा लें, जैसे कि इस दिन कढ़ी खा लें, हलवा खा लें, पकौड़ा खा लें, बेसन की कोई भी चीज़ आइटम बनाकर खा लें, खीर वगैरह बना के खा लें। लेकिन इस दिन भूल कर भी आप नाशपाती का सेवन ना करें। देखिए, चौथ माता की कृपा बरसती है, इस दिन पति पत्नी का प्यार उमड़ता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े जीवन बिताते हैं उस घर में माता लक्ष्मी अपने आप पांव रखती हैं। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी। दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में न सताया जाए, उस देवी को घर से में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हे के साथ एक रात खुशी से साथ बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए करवा चौथ के दिन आप अपनी पत्नी के साथ जरूर समय और वक्त बिताएं और उनको कुछ ज्ञान की बातें बताएं। अगर वो करवा चौथ के दिन कोई भी समस्या है या शारीरिक पीड़ा है तो आप उनकी मदद करें। देखिए, ऐसे में लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं और गरीबी कभी नहीं आती है। माता लक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती हैं। देवी माता लक्ष्मी जी के चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। अगर आप भी अपने घर में औरतों को खुश रखते हैं, अपने घर के औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं, तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ को लेकर संपूर्ण जानकारी। करवा चौथ कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा का, और साथ ही साथ इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ जानकारी इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय करवा चौथ माता।